वही राम हो जो उस मायावी राक्षस को आपने वध कर लिया था। अरे तोहरे चरण रज से, तोहरे चरण रज से अरे पत्थर भाईल जयनिया, तोहरे चरण रज से पत्थर भाईल ले आज रामपति। अरे ऋषि की नारी जो अहिल्या श्राप के पाकर के और पत्थर हो गई थी, तो शायद अगर आज गौतम ऋषि की नारी अहिल्या को श्राप न होता तो बजरंगबली हम लोगों के समक्ष ना होती, क्योंकि इंद्र अहिल्या के साथ कुविचार भावना से शेष रात्रि में महर्षि गौतम का रूप धर करके और पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया था। जब इस बात की जानकारी महर्षि गौतम को हुआ था तो गंगा स्नान को चले गए थे। तो सज्जनों, इस कार्य में ये चंद्रमा जो है, जो चंद्रमा के बीच में हम लोग धुंधलापन यानी कभी कोई बादल कहता है या कोई कहता है ये कदम्ब का पेड़ है, लेकिन वास्तविक में ये मृगा का चर्म है। गौतम ऋषि के नारी कुटिया के बगल में एक मुर्गा रहा करता था। जब सुबह 3 बजता था, जब मुर्गा बोलता था तो गौतम ऋषि स्नान करने के लिए जाते थे। और परम सुंदरी थी गौतम ऋषि की नारी अहिल्या, इंद्र को लोभ हो गया था। 12 बजे रात्रि में वह कुटिया के पास आकर के और चंद्रमा की सहायता लेकर के 12 बजे रात में ही सज्जनों मुर्गा की आवाज सुनने को मिला। गौतम ऋषि अपना कमंडल उठाए और गंगा स्नान को चल दिए। और इंद्र अपनी सारी लज्जा को ताक पर रख करके और गौतम ऋषि का वेश बना करके और पतित्व को नष्ट कर दिया था। जब गौतम ऋषि को जानकारी हुई, जब वो आए इंद्र को श्राप दिए, जो तुम तो सब देवताओं के राजा हो, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, जिस कार्य के लिए तुम इतना बड़ा अन्याय हमारे साथ किया है, तुम्हारे शरीर में भग हो जाए। सज्जनों, स्त्रियों का जो गुप्तांग होता है वह सारा शरीर में हो गया। इंद्र को पैर पर गिर गया। कहते हैं हे इंद्र, जाओ कुछ दिनों के बाद यह आंख के आकार का हो जाएगा। तो उसी दिन से सहस्राक्ष भी इंद्र को हम लोग करते और अपने पत्नी को श्राप दिया कि अगर तुम चाहती, तुम पतिव्रता नारी थी, अगर श्राप दे देती तो इंद्र भस्म हो जाता, लेकिन इस तरह का कार्य तुमने नहीं किया। जाओ तुम पत्थर हो जाओ। पैर पर गिर जाती है अहिल्या, कहती है पतिदेव अब हमें माफ कर दो। तुम मृखा हो ही नहीं देव ऋषि वाणी, देवता का वचन झूठा हो जाए।
लेकिन भक्तों का वचन झूठा नहीं होता है। गौतम ऋषि कहे जाओ, जब त्रेता युग आएगा और भगवान राम के रूप में जब आएंगे तो उनके चलन रज से पुनः इस पत्थर के शरीर को तुम त्याग करोगी। भगवान अहिल्या का उद्धार किए हुए थी, वही कहते हैं वो निषाद राज कि बक्सर जाएंगे वही राम हो